मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मौत और जिंदगी दो ऐसे सच हैं जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन इसमें भी कभी कभी हमें एक्सेप्शंस या अपवाद देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि जिंदा होने के बावजूद आत्मा ने छोड़ दिया है ये शरीर। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि अपने शरीर को वो इस दुनिया में बाकी लोगों से घिरा हुआ पाते हैं, लेकिन खुद को, अपनी आत्मा को पाते हैं किसी और दुनिया में। लेकिन इसे मौत भी नहीं कह सकते। तो आखिर ये एहसास है क्या? जिंदगी की भागदौड़ लगातार बढ़ती ही जाती है, कभी अपने काम में तो कभी अपनी जरूरतों को पूरा करने में। हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि जिंदगी के सही मायने भूल जाते हैं, और तब कुछ अदृश्य अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं हमें सही राह दिखाने, और तब हम दोबारा परिचित होते हैं अपने जिंदगी के असली मकसद से। तो आज किसी को मिलेगी एक नई राह, आज मिलेगी हमें दोबारा जिंदगी। जिंदगी जो नफे नुकसान से परे हो, जो किसी और की शर्तों पर ना जीनी पड़े, जिसमें प्यार हो, शांति हो, एक सुलझी हुई जिंदगी हो। ऐसी ही जिंदगी की तलाश में अपने कुछ पर्सनल सवालों का जवाब ढूंढने आज हमारे बीच हैं न्यू दिल्ली के मिस्टर अतुल कोहली। मिस्टर कोहली न्यू दिल्ली में अपना बिजनेस चलाते हैं, और बिजनेस के नफे नुकसान का हिसाब किताब रखते रखते समय कब बीतता है उन्हें खुद पता नहीं चलता। पर अपने काम के साथ वो कभी कोई समझौता नहीं करते। उनकी बिजनेस की बैलेंस शीट हमेशा परफेक्ट रहती है। हालांकि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी हैं उन्होंने जिसके नफे नुकसान का फैसला वो आज तक नहीं कर पाए। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने उनके सामने खड़े कर दिए कुछ ऐसे अहम सवाल जिनके जवाब वो आज तक नहीं ढूंढ पाए। So let's welcome Mr. Atul Kohli. Hello, Mr. Kohli. Please welcome on the show. Thank you, sir. Please come. Please come. Hello, Mrs. Kohli. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. बाकी बातों से पहले मैं मिस्टर कोहली को एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो सुनने में बहुत ही साधारण लगेगा, लेकिन जिसका असली मतलब सिर्फ मिस्टर कोहली को पता है। मिस्टर कोहली, बास्केटबॉल खेलने का मौका मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलते हैं। आई बिलीव यू आर अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर। जब खेलते थे तब थे, अभी भी जब मौका मिलता है तो खेल लेते हैं। जी, आइए बैठिए। थैंक यू। मिस्टर कोहली के साथ आई हैं उनकी मदर मिसेस कोहली। आप हमें मिस्टर कोहली के बचपन के बारे में कुछ बताइए। कैसे थे ये? नटखट थे? खूब ज़्यादा। बचपन से बढ़ जाने के बाद में शरारती तो काफ़ी थे ही शुरू दिन से, अच्छी शरारतें कर लेते थे, और खूब अच्छी तरीके से जॉइंट फैमिली में होने के नाते से ना इनको मौका भी मिला सबके साथ खेलने का। बहुत बड़ी फैमिली है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी Yes. होगी। और आज हम आपको ये भी बता दें कि आज मिस्टर कोहली हमारे साथ जो शेयर करेंगे वो बात उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं की है, यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ भी नहीं। मिस्टर कोहली, आप हमें बताइए उस खास मोमेंट के बारे में जो शायद बास्केटबॉल से जुड़ी है, राइट? ये एक हमारा मैच था रेलवे स्टेडियम में, जहाँ पर हमारे स्कूल की टीम खेलने गई थी। जी। 1980-81 की बात है। अच्छा। तो वहाँ पर ये इंसिडेंस हुआ मेरे साथ। मैच स्टार्ट जब हुआ तो देयर वाज लॉट ऑफ मूवमेंट राइट खेलते हुए। तो जब
बॉल के लिए टू जंप, मैं जब जंप करा ऊपर तो बॉल तो हाथ में नहीं है, बट समहाउ मैं अपने मुंह के बल सीधा फ्लोर पे गिर गया। सीमेंटेड फ्लोर था, उस पे सीधा मैं गिरा जाके। सो दैट टाइम फॉर अ मिनट और सो मुझे कोई पेन नहीं हुई जब मैं फेस के बल पूरा गिरा हूँ, कुछ नहीं हुआ, आई कांट फील एनीथिंग। लेकिन जब माय बॉडी एंड एवरीथिंग वाज वेरी लाइट, बहुत हल्का महसूस कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था। और उस एक्सपीरियंस के बारे में उसके बाद आपने सोचा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। और ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको सेकंड टाइम भी हुआ है? हाँ जी। वो क्या था? वो एक कार एक्सीडेंट था, ये 84 के अंदर हुआ जी। 84 फरवरी में। हम पूरी फैमिली मेरठ से आगे एक जगह है रामराज जी। हम लोग वहाँ पे मेरे किसी कज़न की मैरिज थी, वो अटेंड कर हम लोग वापस आ रहे थे जी। सो वो सामने से आई डोंट नो क्या हुआ, वो एक टेम्पो, वो जो ट्रैक्टर वाले जो होते हैं जी, ट्रैक्टर और ट्रॉली जो होता है, जो बड़े वाले जो होते हैं, वो 20 सड़क में, छोटी सड़क होती है गांव, उस टाइम इतने वो हाईवेज वगैरह कहाँ थे, आई मीन इट वाज वन वे रोड ओनली। सो इट वाज वो जो चला रहा था वो सड़क के बीच में कभी वो लेफ्ट ले रहा था, कभी राइट ले रहा था, तो आई कुड सी कि फादर इज आल्सो फाइंडिंग बिट डिफिकल्ट टू कि कहाँ से निकलें, मतलब सीधा अपना जाएं या गलत से निकलें। तो जब बिल्कुल पास आ गया सो फादर थॉट कि साइड से निकलते हैं, और उसने भी अपना ट्रैक्टर उसी दिशा में घुमा दिया। सो इट वाज नॉट अ हेड ऑन कोलिजन, इट वाज साइड कोलिजन। हाँ, स्किडिंग जैसा होता है। इट वाज अ साइड कोलिजन। आई रिमेंबर going to the dashboard, hitting the dashboard, but there was no pain again. वापस वही एक्सपीरियंस। तो ये इंसिडेंट भी नहीं, मैंने कोई किसी से कभी शेयर नहीं किया आपने। और इसके बारे में भी आप, मुझे लगता है आपके मन में बहुत सवाल हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आपका अनुभव उसमें क्यों ऐसा था। हाँ, ये सवाल आपने कई बार अपने आप से पूछा होगा, किसी से शेयर नहीं किया? ये शेयर कर ही नहीं सकते थे, मुझे लगा। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं है। जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया उसे समझने की और कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम बुलाते हैं दो ऐसे लाइफ हीलर्स जिनकी मुस्कुराहट ही हर मर्ज की दवा है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। Doctor, how are you? Please come. Hi, how are you? Please. Mr. Kohli, Dr. Lakshmi, Mrs. Kohli. डॉक्टर न्यूटन, आप और मिस्टर कोहली एक सफ़र पे जाने वाले हैं जहां इनके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे सवालों के कुछ जवाब दीजिए। Yes. हम ये जानना चाहते हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है? Every lucid dream is an out of body experience. So when we are dreaming every night, we are actually going out of body. So there are different types of dreams, and one of the dream is actually we travel outside our body. Our consciousness ventures into different experiences, different planes of existence.
So that's called OBs. OBs. So lucid dreams are OBs, Okay. So lucid dreaming is out of body out of body experience. So लेकिन- it is different from NDE, near death experience, जी. as we are talking about this. Yes. NDE, near death experience, will have a component of OBE, out of body experience. But not out of body experience or NDEs, near death experiences. Okay. They're two different things. Out of body experiences are not near death experiences, लेकिन lucid dreaming is out of body experience. Yes. Okay. ठीक है जी। लेकिन उस दौरान क्या थोड़ा सा डर हो सकता है इंसान के There मन can be a possibility of a strange feeling or scared feeling, because first time when it is happening, we feel scared. Oh, what's happening? जी. I'm out of my body. जी. How to get into my body again? So generally that fear can come. और क्या उसी डर की वजह से कभी-कभी वो जो सफ़र होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का सफ़र, क्या वो छोटा हो सकता है डॉक्टर लक्ष्मी? या कई बार ऐसा हो जाता है कि व्हेन वी आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी वो डर आ जाती है। जी। जब वो डर आ जाती है वी जस्ट कम इनटू द बॉडी बिकॉज हियर ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा स्थूल शरीर है, हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारा और एक सूक्ष्म शरीर है जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तो जब ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो ये स्थूल शरीर से बाहर आ जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम नींद में ना सपने आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रही है, ये आउट ऑफ बॉडी हो रही है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। Correct. बट व्हेन इट इज़ हैपनिंग कॉन्शियसली, व्हेन वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, थोड़ा सा डर आ जाता है पहली बार जब वो हो रहा है। तो देन द डर मेक्स अस टू जस्ट कम बैक टू अवर बॉडी एंड देयर इज ऑलवेज एक कनेक्शन होती है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक कनेक्शन एक डोर होती की है, तरह। या एक डोर की तरह, ये सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। या आज पहली बार एक इंसान अपने शरीर को यहीं छोड़कर एक ऐसे सफ़र पर जाएगा जो सपनों से भी परे है। मिस्टर कोहली, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। ग्रेट। तो चलिए आइए। आज अतुल कोहली गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनुभव को दोबारा जिएंगे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, जो कोहली जी के अनुभव में छुपे संदेश को